हेलो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं कि साइंस क्या होता है। SCIENCE साइंस को बोलते हैं, बताओ क्या? विज्ञान। ठीक है, आज ये सीखना बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि 12 अप्रैल से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू कर दीजिए कि विज्ञान क्या होता है। और ये क्लास 8th के लिए है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, ये जो वीडियो सीरीज़ बन रही है ये क्लास 8th के लिए बन रही है। तो आइए इसमें हम लोग सीखते हैं कि विज्ञान क्या होता है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो विज्ञान शब्द है, ये विज्ञान शब्द को इंग्लिश में हम बोलते हैं साइंस। SCIENCE साइंस बोलते हैं। और ये साइंस वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। एक लैंग्वेज होती है लैटिन। ठीक है, वो जो लैंग्वेज है लैटिन शब्द, उस लैंग्वेज में लैटिन शब्द का मतलब होता है, जो लैटिन शब्द है उस लैटिन यानी लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में एक वर्ड होता है, उस वर्ड का नाम होता है साइंटिया होता है। SCIENTIA। तो कई बुकों में इसको ऐसे भी लिख देते हैं साइंटिया, और कुछ बुकों ने इसको लिख रखा है सिंटिया भी। ठीक है, आपको यह लगे क्योंकि ये इंग्लिश है, ये प्रोनाउंसिएशन है, दूसरी लैंग्वेज है, तो याद रखना जरा। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, अभी मैं बताता हूँ पूरा ऐसे सर्कल बना के। तो एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द में, लैटिन भाषा में एक साइंटिया वर्ड होता, उस साइंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो। ठीक है, टू नो, KNOW। और इस टू नो का मतलब होता है हिंदी में जानना। ठीक है, या फिर जानना। तो यहाँ एक बात याद रखना जरा, ये जो विज्ञान था, साइंस था, इस साइंस को लैटिन भाषा से लिया गया। उस लैटिन भाषा में एक वर्ड हुआ करता है साइंटिया। और उस साइंटिया या फिर सिंटिया, कुछ भी कह सकते हो। तो इस जो साइंटिया या फिर सिंटिया है, उसको हमारे इंग्लिश में क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है टू नो। और टू नो का हिंदी में मतलब होता है जानना। सिंपल सी बात। इट मीन्स हमको ये समझ में है, अगर हम किसी चीज़ को या फिर किसी सिस्टमैटिक तरीके को हम जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग सीखने के लिए जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसमें NICU मशीनें सब कैसे बनी, मैकेनिकल इंजीनियर हो तो सब मशीनें तो सीखते हैं, कौन चीज़ कैसे बनी, हवाई जहाज़ बनाना सीखे। तो जो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम सीख रहे हैं, कंप्यूटर कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारा का सारा विज्ञान में ही तो आ रहा है। ठीक है, और ये सब चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से, ये डायरेक्ट हवाई जहाज़ नहीं आएगा, उसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई। लोग पहले पैदल जाते थे, आज उड़ रहे हैं। लोग पहले बात नहीं करना जानते थे, आप बात कर रहे हैं। पहले व्हाट्सअप नहीं था, वीडियो नहीं भेज सकते थे, सब कुछ कर रहे हो आप। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और याद रखना जीवन में कि इम्पॉसिबल तो कुछ भी है ही नहीं। तो ये जो सर विज्ञान है, तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन शब्द में एक वर्ड था साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब हिंदी में होता है जानना। ठीक है, तो एक जल्दी से मैं आगे बता देता हूँ कि ये जो विज्ञान है, आगे आपको फिर से भी बताऊंगा कि ये वाला वीडियो सीरीज अलग बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये जो विज्ञान का मतलब क्या होता है? एक सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोलेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए जरा। हम कोई काम करते हैं, जैसे कि मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहले हम उठते हैं, दंतमंजन करते हैं, मुंह धुलते हैं, फ्रेश होते हैं, यही सब करते करते नहाते हैं, फिर कपड़ा पहनते हैं, खाना खा के टिफिन बाइक करके बाइक पे चढ़ते चले जाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं होता कि सोए और सीधे चले गए, जो रात में कपड़े पहने तो ऑफिस चले गए। अब आप ज़बरदस्ती ये कर लो तो अलग बात है ना। तो उसी तरीके से विज्ञान का भी मतलब क्या हुआ कि सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक इसी की एक और स्पेशल है। आपसे अगर कोई पूछता विज्ञान क्या होता तो बोल देना सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, या फिर एक और लैंग्वेज इसकी बोल देना, या फिर सिंपल सा जिसको बोलना हो तो कह सकेंगे कि एक विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक विज्ञान कहते हैं। क्योंकि सेंटिया का मतलब ये भी होता है एक विशेष ज्ञान, विशेष
साइंटिया का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ये भी होता है, और विशेष ज्ञान मतलब, तो आई होप सब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि साइंस क्या होता है, और इसके जो होते हैं इस विज्ञान के 3 एप्लीकेशन होते हैं। मैं मिटा के थोड़ा बता दूं, ठीक है, फटाफट। आगे भी आपको बता दिया जाएगा। ये जो विज्ञान होता है वो 3 चीज़ों में बटा हुआ होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायो। तो फिजिक्स जो होता है वो भौतिक विज्ञान होता है, ये रसायन विज्ञान होता है, और ये जीव विज्ञान होता है। ठीक है, ये जीव विज्ञान होता है। तो इस तरीके से हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है कि हम जब कभी भौतिक यानी प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं तो फिजिक्स कहलाता है। आगे आयोग में समझाऊंगा, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, आगे भी हो सकता मिलेगा। फिजिक्स क्या होता है, देखिए, जब भी हम कभी प्रकृति में हो रही अन्योन्य क्रियाओं, घटनाओं, वो उनके स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी हम प्रकृति के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे देर रात हो या ओला पड़े या बारिश हो, आकाश का रंग काला दिखा है, नीला दिखा है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो प्रकृति, यानी तुम लोग हिंदी में समझ सकते हो, जैसे ईश्वर, भगवान कहते हो ना, अल्लाह कहते हो, उनके द्वारा जो भी घटना घट रही होती है वो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, यू नो। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा। और ये जो फिजिक्स, ये जो क्लासेस होती हैं, ये जो होती हैं आपका 7th 8th 6th और 9th और प्लस 10th, यहाँ तक के लिए इन तीनों बुकों को एक ही बुक में मर्ज किया गया है, विज्ञान। जैसे ही आप 11th एंड 12th में पहुँचते हो, इन बुकों को फिर से अलग कर दिया गया है। ठीक है, ओके, श्योर, देखते हैं आगे।